प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में बहुत सारी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन लीला, जन्माष्टमी लीला, ब्रह्मा जी का मोह भंग, गोपियों के साथ रास लीला आदि आदि, जिसमें एक लीला प्रमुख है कालिया नाग की लीला। आज हम इसी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखते और सुनते हैं मर्दन कालिया नाग का। गायें चराते हुए वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने बहुत सारी लीलाएं की। उसमें एक लीला प्रमुख रूप से की कालिया नाग का मर्दन, साथ ही कालिया देह पर मूर्छित सभी ग्वाल बालों व गायों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा अमृतमय दृष्टि से स्वस्थ करना। यह लीला होने के बाद गंगा के तट पर यह पाप मोचनी भवतारिणी अमृतमयी देव दुर्लभ कथा का रसपान करा रहे थे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को। कालिया नाग का मर्दन श्री कृष्ण के द्वारा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराते हुए यमुना के कालिया देह कुंड पर जा रहे थे। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, वहाँ ऐसा विशाल का एक कुंड था जिसको कालिया कुंड के नाम से जाना जाता था, और वहाँ कालिया नाम का नागराज रहता था, और उसके भयंकर विष के प्रभाव से सारा कुंड का जल विषैला रहता था, और यहाँ तक कि इस कुंड के ऊपर से गुजरने वाले पक्षी भी उसके विष की गंध से तुरंत मृत्यु हो जाती थी। और वो इतना भयंकर विषैला क्षेत्र बना हुआ था, और इस विष की दुर्गंध के कारण ही आसपास एक कदम के वृक्ष के अलावा कोई वृक्ष भी नहीं था। तो हे राजन, वह कदम का वृक्ष भी इसलिए खड़ा था क्योंकि एक बार श्री हरि उनके वाहन गरुड़ अमृत पान करते हुए अमृत लेकर आ रहे थे, और उस पर कदम के वृक्ष पर बैठकर अमृत पान कर रहे थे, तो उसमें से एक बूंद वहाँ गिर गई थी। बस इसी कारण कदम का पेड़ वहाँ खड़ा था। और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को जलपान कराने के लिए इस कुंड पर आए थे, तो सब बाल बाल और गायें मूर्छित हो गए थे। और जब भगवान ने उस समय दिव्य दृष्टि से पुनः संजीव कर दिया था, और श्री कृष्ण भगवान कालिया कुंड को कालिया नाग से खाली कराने की यह लीला की थी। और इस प्रकार हे परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान बाल सखाओं के साथ
कालिया देह के पास आकर श्री कृष्ण भगवान के कहने से गेंद बल्ला का खेल खेलने लगे थे और उनके साथ भगवान बलदेव जी गाय चराने नहीं आए थे। और इस तरह गेंद खेलते हुए श्री कृष्ण भगवान के हाथ से गेंद कालिया नाग के कुंड में चली गई थी। तब श्री कृष्ण भगवान से ग्वाल बाल कहने लगे कि हमारी गेंद इस कुंड में चली गई है, तो भैया इसे अब कौन निकालेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सखाओं, तुम्हें मेरे रहते हुए चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी गेंद इस कुंडली में से निकाल कर लाऊंगा और फिर इसी प्रकार अपना यह खेल खेलेंगे। ऐसा बोल कर के श्री कृष्ण भगवान उस कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे और अपने दुपट्टे को अपनी कमर पर बांध लिया और दोनों हाथों से ताली मारकर भगवान कृष्ण देखते ही देखते कुंड में कूद गए। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने कालिया कुंड में छलांग लगाई और उसकी जैसी भयंकर आवाज़ होती है और जल ऊपर उठता है और भयंकर आवाज़ सुनकर कालिया नाग जाग जाता है, जो इससे पहले निद्रा में सो रहा था। उसने देखा कि कोई श्याम वर्ण का बालक मेरे कुंड में आया है, तो कालिया नाग अपने फनों को फैलाकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करने लगा। श्री कृष्ण भगवान भी पैतरा बदल बदल कर उस 100 फन वाले कालिया नाग से लड़ने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान को कालिया कुंड में कूदा हुआ देखकर सारे के सारे ग्वाल बाल जोर जोर से विलाप करने लगे और कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लग जाते हैं। कुछ ग्वाल बाल तो मूर्छित भी हो जाते हैं और किसी ने जाकर वृंदावन में बाबा नंद यशोदा से कहा कि श्री कृष्ण कालिया कुंड में कूद गए हैं। यह सुनते ही नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी व अन्य वृंदावन के ग्वाल बाल गोपियाँ विलाप करने लग जाते हैं। हाय कृष्ण करते हुए यमुना के तट पर आ जाते हैं और वहां आकर के देखा तो कालिया नाग, जिसके 100 फन हैं, श्री कृष्ण भगवान को कस करके पकड़ा हुआ है और अपने फनों के वार कर रहा था। ऐसा दृश्य देख करके सभी ग्वाल बाल जोर जोर से हाय कृष्ण कहकर विलाप करने लग जाते हैं। और जब माता यशोदा
कालिया कुंड में कूदने लगी तो ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण भगवान की पूर्व काल की अलौकिक वीरता को देखकर श्री कृष्ण भगवान में विश्वास करके माता यशोदा को कूदने से रोक लिया और सभी गांव वालों को माता यशोदा, रोहिणी व नंद बाबा को बलदेव भगवान जी श्री कृष्ण भगवान के साहस को बताकर विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कृष्ण कालिया नाग का आसानी से अंत करके सकुशल लौट आएगा। छाड़ महावन यावन आते तोहूँ दैत्यन अधिक बताते, बहुत कुशल असुर न ते करी, अब क्यों दहते निकस तय हरि। उधर जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे वियोग में सभी ग्वाल बाल सहित मेरी मैया, बाबा नंद जी व मेरे बाल सखा व्याकुल हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने शरीर को फुलाया, जिससे कालिया नाग का शरीर टूटने लगा और श्री कृष्ण भगवान उसके बंधन से मुक्त होकर उसके फनों के ऊपर आ जाते हैं और कालिया नाग के सिर के ऊपर नृत्य करने लगते हैं। जिस फन को कालिया नाग नीचे झुकाता, उसी पर जोर से अपने चरण कमलों से वार करने लग जाते थे। तीन लोक को बोझ ले भारी भये मुरारी, फण फण पर नाचत फिरे, बाजे पग पट तारी। यह दृश्य को देखकर आकाश मंडल में देवताओं के विमानों की झड़ी लग गई और श्री कृष्ण भगवान की नाग नथैया लीला देखने लगे और आज से मेरे श्री कृष्ण भगवान का एक नाम और हो जाता है, नाग नथैया लाल की जय। इस प्रकार हे राजन, कालिया नाग के फनों से रक्त बहने लगा था, वह पूरी तरह से मूर्छित होने लगा था। तब सभी नाग की पत्नियां हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आप हमारे स्वामी को क्षमा कर दें प्रभु, हम आपकी शरण में आ चुके हैं, कृपा करके हमारे स्वामी नागराज को क्षमा का अभय दान दीजिए। इसमें हमारे स्वामी का दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु यह जो विष है हम नाग जाति में आपने ही तो उत्पन्न किया है। यह हमारी स्वाभाविक प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नाग पत्नियों, आप मेरी शरण में हो, इसलिए मैं तुम्हें अभय दान प्रदान करता हूँ, लेकिन अब तुम इस कुंड में नहीं रहोगे, इसलिए अपने स्वामी को लेकर अभी यहाँ से रमणक द्वीप को चले जाओ। कालिया नाग भी हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, अगर मैं यहाँ से
रमणक द्वीप को जाऊंगा तो वहाँ मुझे गरुड़ भगवान मुझे खा जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नागराज, अब तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फनों पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह बन गए हैं। उन्हें देखकर गरुड़ भगवान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ भगवान को बुलाकर कालिया नाग को विश्वास दिलाया और अभयदान दिया। तब नागराज अपने परिवार सहित श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हुआ सपरिवार कालिया देह को छोड़कर अपने मूल स्थान रमणक द्वीप में चला गया। चार घड़ी नाचे मोमाथ, यह मन प्रीति राखियो नाथ। फिर गेंद लेकर देह कुंड से श्री कृष्ण भगवान बाहर निकल आए और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बाहर आए तो सारे वृंदावन वासियों को ऐसा लगा कि जैसे उनके प्राण वापस आ गए हैं। और फिर सब श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे और माँ यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी श्री कृष्ण भगवान को अपने गले से लगाकर प्रेमानंद में डूब गए। और फिर सभी वृंदावन वासी श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। इतने में संध्या का समय हो गया था। सभी ब्रजवासी कहने लगे, हे नंद बाबा, अब भूखे प्यासे घर चलकर क्या करेंगे? अब हमें यहीं आराम करना चाहिए। अब तो सुबह ही अपने अपने घरों को चलेंगे। और फिर सभी वृंदावन वासी उस रात को वहीं पर विश्राम करने लगे। जब आधी रात का समय बीत गया, उस समय वहाँ पर आग लग जाती है। अब सारे वृंदावन वासी घबराने लगे, चारों ओर देख हाथ फैलाकर पुकारने लगे, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, इस आग से हमें बचाओ, नहीं तो यह क्षण भर में सबको जलाकर भस्म कर देगी। जब नंद बाबा, यशोदा सहित सभी ब्रजवासियों ने पुकारा, तब श्री कृष्ण भगवान उठते ही सारी आग को पल भर में पी गए और फिर सबकी चिंता दूर हो गई। और फिर सुबह होते ही सब वृंदावन वासी अपने अपने घर कुशल मंगल वापस आ गए और फिर श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हुए उनकी मंगल गाथा का वर्णन करने लगे। आधी रात बीत जब गई, भारी कारी आंधी भई, दावां अग्नि लगी चहु ओर, अति झर बरे वृक्ष वन ठोर।